हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो सभी दर्शकों को पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2025 के उपलक्ष्य में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सभी अहम पहलुओं को हम जानने वाले हैं और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सभी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और किसी प्रकार का डाउट आपके मन में है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही भर्ती नोटिफिकेशन या इंपॉर्टेंट अपडेट्स डे टू डे पाते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी जानकारी जो रहने वाली है तथ्यात्मक स्थिति और राज्य योजनाओं के आधार पर रहने वाली है, ध्यान रखिए। अब हम पहला पॉइंट जानेंगे। तो प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना है क्या, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जो भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है कि ये एक योजना निकाली गई है कि वो अपना व्यय जो है कि चला सकें, अपना खर्चा उठा सकें। उसके लिए बेरोजगार भत्ता योजना निकाली गई है। अब मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूँ कि योजना का उद्देश्य और प्रकृति क्या है। तो यह योजनाओं का उद्देश्य जो है कि शिक्षित युवाओं को नौकरी खोजने के दौरान उनकी बुनियादी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना है, मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार की तलाश में मदद करना है। इतना आपने जान लिया। मान लीजिए कि कोई आप में से कोई शिक्षित युवा किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ उसके पास उतना खर्चा नहीं होता है अपनी नौकरी ढूंढने के लिए वगैरह। तो उसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री भत्ता योजना के तहत जो है कि आपको लाभ दिया जाएगा जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है। अब बात करते हैं वित्तीय सहायता की। तो बेरोजगारी भत्ते की राशि जो है कि हर राज्य की योजना के अनुसार अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में जो है कि निम्नलिखित राशियों का उल्लेख किया गया है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप मुझे कमेंट करेंगे तो आपके स्टेट का मैं डिटेल में बता दूंगा कि आपके स्टेट में कितनी जो है कि बेरोजगार भत्ते की राशि है। तो मासिक भत्ता जो है कि आमतौर पर 1000 रुपये से 2500 रुपये तक इसमें राज्य के अनुसार तय किया गया है। मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में आप हैं तो 2500 रुपये आपको मिलेंगे, बिहार में हैं तो 1000 रुपये। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना इसे कहते हैं। तो अलग अलग नाम भी हैं इसके और अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है कि राशि आपको प्रदान होती है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि आपके स्टेट में कितनी राशि प्रदान होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके स्टेट के ऊपर डिटेल में वीडियो आ जाएगी या तो कमेंट में ही आपको मैं बता दूंगा। बाकी आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट है हमारे पास पात्रता और मापदंड, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इस भत्ते को पाने के लिए। तो यह मापदंड राज्य स्तरीय योजनाओं पर आधारित है और आपके राज्य की आधिकारिक योजना के अनुसार जो है कि भिन्न हो सकती है। मान लीजिए छत्तीसगढ़ में कुछ और है, बिहार में कुछ और है, लेकिन आमतौर पर जो है कि आवेदन भारत का नागरिक संबंधी राज्य स्थायी निवास होना चाहिए। यानी कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं, स्थायी निवास आपके पास है और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम 12वीं पास या स्नातक या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी ये जान लीजिए कि बेरोजगारी जो है कि आवेदक पूरी तरह से बेरोजगार होना चाहिए और किसी भी सरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ दिया जाएगा। अगर आप कहीं कार्यरत हैं तो आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपकी जांच भी कराई जाएगी आपके क्षेत्र के द्वारा, आपके पटवारी क्षेत्र के द्वारा भी आपकी पूरी जांच होगी। अब आयु सीमा की बात करें तो आमतौर पर 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच इसमें आयु जो है कि मांगी जाती है। यानी कि 21 से 35 के बीच में अगर आपकी उम्र सीमा है तो आप इस योजना के लिए पूर्णतः एलिजिबल है। अब है पारिवारिक आय। तो परिवार की वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा अक्सर 3 लाख प्रति वर्ष मांगी जाती है, बट स्टेट के वाइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि कहीं कहीं जैसे उत्तराखंड में है तो 2.5 लाख मांगा जाता है। तो ऐसे ही मतलब स्टेट वाइज थोड़ा सा डिफरेंट इसमें रहता है। बाकी ये आपने जान लिया कि आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत भी आपको इसमें पड़ेगी। अब अन्य शर्तें क्या रहने वाली है। तो आवेदक जो है कि किसी भी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए, मतलब किसी अन्य सरकारी का लाभ आप नहीं ले रहे हो करंट में ना, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और एक परिवार के केवल एक सदस्य को ही ये लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि आपके परिवार में आप 2 भाई हों, दोनों ग्रेजुएट हो, लेकिन एक ही भाई को इस योजना का लाभ
दिया जाएगा। अब हम जानते हैं आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए। इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे जानेंगे आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आवेदन के लिए सामान्यतः आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला है आधार कार्ड, जो कि सभी के पास होता ही है। तो आधार कार्ड आपका चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र जैसे 10वीं 12वीं स्नातक की मार्कशीट आपकी उसमें लगेगी। आय प्रमाण पत्र, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा। बैंक की पासबुक, बैंक की पासबुक आपको लगेगी, बैंक के माध्यम से ही आपको सारी पेमेंट कराई जाएगी। बाकी पहचान पत्र, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ये लगेंगी। पैन कार्ड तो लगेगा ही लगेगा, वोटर आईडी, पहचान पत्र ये ऑप्शनल है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपकी लगेगी, साथ ही एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आपका लगेगा। तो इतनी चीज़ें आपकी जो हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। एप्लीकेशन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है। चूँकि यह एक राज्य स्तरीय योजना है, इसीलिए आवेदन प्रक्रिया संबंधी राज्य के आधिकारिक जो है कि स्वरोजगार सेवा योजना वेबसाइट पर जो है कि पूरी तरह ऑनलाइन आपकी रहने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके स्टेट में कौन सी वेबसाइट है और किस योजना के तहत आपको ये भत्ता दिया जाता है, तो कमेंट करिए, आपके स्टेट के ऊपर एक डिटेल में वीडियो आ जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने संबंधित राज्य के जो है कि स्वरोजगार सेवा योजना विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जो भी हो आपके स्टेट की, जैसे उत्तर प्रदेश की सेवा योजना .up.nic.in है, वैसे ही आपके स्टेट की भी कुछ ना कुछ होगी। तो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पोर्टल पर बेरोजगारी भत्ता योजना के विकल्प को आपने खोजना है। तो नए विकल्प करें, नया पंजीकरण करें के विकल्प पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको बेरोजगारी भत्ता योजना मिल गया है उस पर क्लिक करें, उसके बाद नया पंजीकरण करें। उसके बाद फॉर्म भरने के लिए आपको दिखाएगा व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता और आय संबंधी सभी जानकारियां आपने वहां पे सही सही भरनी है। ध्यान रखिएगा, कुछ भी आप गलत मत भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है कि रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये पटवारी और उनके द्वारा चेक किया जाता है और निरीक्षण भी इसमें किया जाता है। अब है दस्तावेज अपलोड। तो सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके या फिर एक अच्छी सी पीडीएफ बना के अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच के तो आपको अपलोड करने पड़ेंगे और आवेदन आपको जमा कर देना है। फॉर्म की जांच करने के बाद उसे सबमिट। ध्यान रहे कुछ भी गलती आपके फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो कि पूर्णतः जांच करके ही आपने सबमिट करना है। इतना आपने जान लिया। अब है लाभार्थी सूची। तो पात्रता की जांच के बाद पात्र जो ये आवेदक होंगे उन्हें भत्ता उनके बैंक खाते में सीधे दे दिया जाएगा डीबीटी के द्वारा। ठीक है। अब आपको अंतिम सलाह के तौर पे यही बताना चाहूँगा कि यदि आप बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने राज्य का नाम, जैसे उदाहरण बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि के साथ बेरोजगारी भत्ता योजना लिखकर संबंधी राज्य सरकार की वेबसाइट पर आपने खोजना है। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये थी बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पूरी जानकारी। बाकी जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सवालों का पूर्णतः जवाब देने का मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।